हेलो एवरीवन, मैं कनाल शर्मा 4-5 साल से स्टोरी लिख रही हूँ और मेरी स्टोरी फेसबुक पे भी पब्लिश हुई है और वॉइस ओवर भी हुआ है और कई स्टोरियाँ मेरी मैगजीन्स और मधुरिमा में भी पब्लिश हुई हैं। अच्छा, चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं क्योंकि ये मेरा पहला ओपन माइक है तो थोड़ा सा मेरे को हेजिटेशन लगता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले कहानी सुनाती हूँ अपनी। मेरी कहानी का शीर्षक है चाहत। देखते हैं क्या चाहत है। दीदी देखो, सीए एंट्रेंस का रिजल्ट आया है जो कि मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। अब मुझे सीए बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी पढ़ने और नौकरी करने की चाहत अब पूरी हुई। वाह विधि, तूने तो कमाल कर दिया। इतने कम समय में पढ़ाई में तूने टेस्ट एक बार में क्लियर कर दिया। सीए का एंट्रेंस लोगों को बरसों लग जाते हैं। वहीं पास बैठी दादी मीना देवी बोली, क्या ये पढ़ाई पढ़ाई लगा रखा है? विधि, तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। बात पक्की होते ही तुम्हारी शादी होने वाली है। अभी तक जितना कर लिया उतने में ही संतुष्ट रहो। फालतू के सपने देखना बंद करो। कब तक हमारी छाती पर मुंह करोगी? अब आगे जो भी करना है अपने ससुराल जाकर करना। पढ़ाई करेंगी, मुंह बनाते हुए दादी बोली। तभी दुकान से लौटे पिता महेश जी तीनों की बात सुन लेते हैं। माँ तुम सही कहती हो, अब विधि का विवाह जल्दी से जल्द करना ही होगा। मगर पापा, मैंने सीए का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया है। अब मैं कुछ ही सालों में सीए बन जाऊंगी और घर की माली हालत सुधार दूंगी। अब बस आप मेरी शादी की बात ना करिए। लड़की होकर जवान चलाती हो, शर्म नहीं आती? जो फैसले मैंने तुम्हारे लिए लिए हैं उसी पे अड़े रहूंगा। पापा, आपने आपका फैसला जीवन सफल बनाएगा, आपका फैसला जीवन सफल बनाएगा, इसकी क्या गारंटी है? नीली दीदी की हालत किसी से छुपी नहीं। फिर आप बिना सोचे समझे फैसला कैसे ले सकते हैं? जो बोल रहा हूं लड़की, अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनूंगा। तब निधि बोली, क्यों नहीं सुनेंगे पापा? सुनना पड़ेगा। आपने 5 साल पहले मेरी शादी की थी, तब मैंने कितना कहा था मुझे नौकरी कर लेने दीजिए, लेकिन आपने पढ़ाई बीच में छुड़वाकर मेरे हाथ पीले कर दिए। नतीजा क्या हुआ? उन लोगों ने दहेज पर दहेज मांगकर एक दिन मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब मैं आप पर बोझ बनकर बैठी हूं। फिर भी घर में ट्यूशन पढ़ाकर पत्राचार से पढ़ाई करनी है। अब नौकरी कर अपने पैरों पे खड़े होने की चाहत है, मगर आप अभी भी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते। और दीदी, उसने तो होम ट्यूशन से पैसे जमा कर सीए की कोचिंग और फीस भरी और आज देखिए अपनी चाहत पूरा करना चाहती है। पहली बार बड़ी बेटी बोल पड़ी, जो हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहकर चुप रहती थी, आज हिम्मत कर बोल पड़ी। अपनी बेटी की बात सुन आशा जी, माँ आशा बोली, सही कहती है बिटिया, अब आप अपने फैसले पर दोबारा विचार कीजिए। लड़कियों को खुले आसमान में उड़ने दीजिए। उन्हें घर गृहस्थी में कैद कर हासिल ही क्या होता है? हम माता पिता उनके जीवन दाता होकर बड़े विश्वास से कहते हैं, जो करना अपने ससुराल में करना। आखिर क्यों? जहां उनकी जड़ें हैं उन्हें पूरी तरह विकसित क्यों नहीं होने दिया जाता? उनकी इच्छाओं और चाहत पर रोक टोक क्यों? ससुराल में क्या होता है यह तो आप बखूबी जानते हैं। एक लड़की को अपनी हर इच्छा, अपनी चाहत को मारकर जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा दिया जाता है। इसलिए कहती हूँ, ये जो करना चाहे करने दीजिए। कल को कुछ बन जाएगी, अपने निर्णय लेने की आजादी पाएंगी। आखिर कब तक एक औरत के फैसले पिता, भाई, पति ही लेते रहेंगे? क्या उसे अपनी मर्जी से अपनी चाहत पूरी करने का हक नहीं? अपनी पत्नी की बात सुन महेश जी सोच में डूब गए। तभी दादी बोली, अरे बेटा महेश, इन औरतों की बातों में ना आना, वरना एक दिन ये हाथ से निकल जाएंगी। जल्द से जल्द छोटी की शादी करो, बड़की को
किसी बच्चों के बाप से दूसरी शादी कर तुम गंगा नहाओ। आखिर कब तक इनका बोझ उठाता रहेगा? एक लंबी सांस भरते हुए महेश जी, हाँ माँ तुम सच कहती हो, आखिर कब तक मैं इनका बोझ उठाता रहूंगा? इसलिए विधि तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, और निधि तुझे जहां नौकरी करनी है जा, खूब तरक्की करो, किसी पर बोझ ना बनाओ। अब मेरी यही चाहत है। अपनी बेटियों को गले लगाते हुए पिता महेश जी बोले, थैंक यू। कोई गलती हो गई है माफ कीजिएगा। और मैं यही सोच रही थी कि क्राउड पता नहीं मेरी कहानी को समझेगा कि नहीं, क्योंकि सुना था कि थोड़े एज, लेकिन मैंने बहुत चुना इस कहानी को, सोचा कि कोई गर्ल्स होंगी कोई बॉयज होंगे, आगे अपनी पीढ़ियों को सुधारेंगे। बस यही मैसेज है मेरी कहानी में। सोचती हूँ कि आपको इस घर की जो कहानी थी, उस घर में कितनी लेडीजें थी, 4, उन सब की चाहतों के बारे में आपको पता चला। एक अपोजिट में थी, दादी अपोजिट में थी इस कहानी में, अगर आप समझ पाए हो तो। दादी हमेशा ये चाहती थी कि लड़कियों को बाहर करिए। तो एक छोटा सा मैसेज था, सोसाइटी का मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तक पहुंच जाओ तो थैंक यू सो मच।